धर्मशास्त्रों में अवंतिका नगरी के नाम से प्रख्यात उज्जैन शहर में श्राद्ध पक्ष के आरंभ होते ही देश के कोने कोने से लोगों का आना शुरू हो गया है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तटों पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए तर्पण व पिंडदान कर रहे हैं। शहर में स्थित गयाकोटा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। यहाँ लोग पितृ शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं व दूध अर्पित कर रहे हैं। पंडित अपने यजमानों से पूजा पाठ व कर्मकांड करा रहे हैं। पितरों के निमित्त कर्मकांड व तर्पण का ये कार्य 16 दिनों तक चलता रहेगा। पितृमोक्ष हेतु श्रद्धालु इन 16 दिनों की विभिन्न तिथियों में ब्राह्मण को भोजन दान, गाय दान, साथ ही गाय व गऊ को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि उज्जैन में श्राद्ध करने से पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा है कि अवंतिका तीर्थ का तो बहुत बड़ा महत्व है, वो मेरी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी संक्षिप्त में मैं जो भी है उसके हिसाब से बताता हूँ कि जैसे सावन में, पूरे महीने सावन में भगवान भोलेनाथ का उत्सव चलता है। 10 दिन गणेश जी में गणपति का उत्सव चलता है और नवरात्रि में माता जी का उत्सव चलता है। उसी प्रकार साल भर के अंदर भाद्र मास पूनम से कृष्ण पक्ष अमावस्या तक कुमार की ये 16 दिन 16 श्राद्ध के कहे जाते हैं। इन्हें 16 श्राद्ध में ये महत्व रहता है कि लोग अपने अपने पितरों का उद्धार के लिए, पितरों को कल्याण के लिए, पूर्वजों का उद्धार के लिए यहाँ जलदान और पिंडदान करने आते हैं। यहाँ पर इन 16 दिनों में पूजन करने से पितरों को गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। जो गया जी में जो फल मिलता है वही फल इन 16 दिनों में यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं और अपनी सभी मनोकामना उनकी पूजन के द्वारा, तर्पण के द्वारा पूर्ण होती है। यहाँ पर सप्त ऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। इस गया तीर्थ का यह महत्व है। मेरा नाम पंडित जितेंद्र शुक्ल, जय श्री महाकाल। उज्जैन स्थित यहाँ पर गयाकोटा तीर्थ है। यहाँ पर सभी लोग अपने पितरों जब 16 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष में आते हैं तो सभी अपनी भावना से दूध और जल चढ़ाने के लिए आते हैं और यहाँ मोक्ष मिलता है पितरों को, तो इसीलिए तर्पण भी होता है। तो सभी लोगों को आस्था के साथ आते हैं। बाबा सभी के पितरों देवता सभी को आशीर्वाद दे, सभी के घर में सुख शांति रहे, यही कामना से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सपना जितेंद्र साखला। गयाकोटा खाकचौक अवंतिका क्षेत्र उज्जैन, यहाँ पर पूर्णमासी से लगा करके सर्वपितृ अमावस्या तक महालय श्राद्ध होता है। भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पर अपने 16 चरण दिए गए हैं। उन 16 चरण में एक एक चरण एक एक तिथि का बना हुआ है और हर तिथि के दिन यहाँ पर दूध, जल, तुलसी पत्र, बीज युक्त फल अर्पण करने से हमारी इकोत्तर पीढ़ियां प्रसन्न होती है और मोक्ष को प्राप्त होती है। और जीते जी हम यहाँ पर अगर आकर के खड़े हो जाते हैं तो हमारा मोक्ष होता है। हजारों की संख्या में जनता यहाँ पर दर्शन का लाभ लेती है और डेली यहाँ पर प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है, जिसमें चट चाट तर्पण पिंडदान होता है। और फल्गु नदी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बह रही है। हम गया जी जाते हैं, वहाँ फल्गु नदी अप्रत्यक्ष है लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पर देखने को मिल रही है और धर्म की जय जयकार हर व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है। हरिओम नमः शिवाय। पंडित सुमन सर। जिस प्रकार गया जी का महत्व है, फाल्गु नदी का महत्व है, उसी प्रकार उज्जैन में गयाकोटा का महत्व है। पितरों की शांति के लिए पितरों के तर्पण यहाँ पर किए जाते हैं। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग भी उज्जैन के समस्त नागरिक लगभग पूरे 16 दिन यहाँ भगवान की शरण में रहते हैं। सप्त ऋषि जी का मंदिर है, गयाधर गदाधर जी का मंदिर है और विष्णु चरण यहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ दूध जल चढ़ाने का महत्व है और यहाँ पर आकर के पितरों को शांति मिलती है। सुदर्शन गोयल।